नमस्कार दोस्तों। आज हम निकल पड़े हैं अपने गांव के पास स्थित एक पुरानी गुफा की तरफ। इस समय हम उसी गुफा के रास्ते में हैं। ये रास्ता पहाड़ियों, पेड़ पौधे और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। गांव के कई लोग इस गुफा के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके अंदर तक जाकर ध्यान से देखते हैं। जैसे जैसे हम गुफा के करीब पहुंच रहे हैं, उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। आखिर इस गुफा के अंदर क्या होगा, ये कितनी पुरानी होगी और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम गुफा को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं गुफा के मुख्य द्वार तक। चीजें लाई है जैसे कि टेप, एक चाकू, टॉर्च। हमने नोटबुक भी लाई ताकि हम कुछ नोट कर सके। इस पे पेन है और ये मेरा तो पर्सनल है। और ये फिर से एक टॉर्च, और इससे हम कुछ खोद सकते हैं। और चुंबक, इससे हम देख सकते हैं कि अंदर क्या है। गुफा में जाने से पहले कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए कि गुफाएं सिर्फ चट्टानों से बनी नहीं होती। ये लाखों और हजारों सालों से बरसात के पानी से और कट चुकी होती है, जिससे मिट्टी हटकर वहां पर गुफाएं बनती है। यानी ये बड़े बड़े पहाड़ों और पत्थरों में सुरंगें होती है, जिसे हम गुफा कहते हैं। गुफा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हजारों सालों से मानी जा रही है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी गुफाएं हैं जो इतिहास से भरपूर है और सांस्कृतिक, जो किसी धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं भी होती है। और हम इसी तरह गुफा को एक्सप्लोर करेंगे कि गुफा के अंदर क्या होता है, किस तरह से होता है। इतने में हमें सावधानी रखनी चाहिए कि गुफा में अनेक तरह के पत्थर मिल सकते हैं। गुफा में अंदर जाते वक्त हमें देखना चाहिए कि सूर्य प्रकाश की रोशनी कहाँ तक पहुँच रही है, और हमें आगे बढ़ने के लिए अपने साथ टॉर्च भी लेने जानी पड़ती है। और गुफा के अंदर जाते वक्त आजू बाजू या ऊपर नीचे भी हमें देखना चाहिए कि कौन सी पत्थर ढीले है, वो हम पर गिर भी सकते हैं या हम उनसे फिसल भी सकते हैं। अक्सर गुफा में बाहर के टेम्परेचर से गुफा में टेम्परेचर कम होता है और वहां पर हमारी आवाज गूंज भी सकती है। इसलिए हम अगर गुफा को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम शांति बनाए रखें और धीरे से चीजों को देखें। गुफा के अंदर जाते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम धरती के भीतर जा रहे हैं, क्योंकि गुफाएं जमीन के स्तर से बहुत नीचे की तरफ होती है, तो हमें अक्सर ऐसा लगता है। और गुफा में जाते वक्त हमें जानवरों के पंख, हड्डियां या उनसे जुड़ी कोई भी चीजें मिल सकती है, या गुफा के अंदर घिसी पगडंडियां भी हमें मिल सकती है। गुफा के अंदर जानवर इसलिए रहते हैं क्योंकि अंधेरे में उनको सुरक्षित महसूस होता है, और गुफा के अंदर रहना सूर्य प्रकाश की रोशनी नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमने अपने साथ टॉर्च और कैमरा की फ्लैश ले ली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है गुफा के बाहर भी जा सकते हैं और वहां पर सूर्य प्रकाश है, लेकिन यहाँ पर नहीं है और हमें अंदर जाना है। ये पेड़ की मूल्य है, पेड़ की जड़ें जो कि बहुत ही मजबूत है और अंदर है, और हमें आगे जाना है। चलो। गुफा में अनेक प्रकार के जीव हो सकते हैं, जैसे कि चमगादड़ और भी अनेक सारे जीव, सांप, और भी अगर गुफा में माने जाए तो जानवर रहते हैं जैसे कि शेर। लेकिन हम ये शेर, बाघ, ऐसे कोई जानवर हमारे यहाँ पाए नहीं जाते, तो जाहिर सी बात है कि गुफा में वह जानवर नहीं हो सकते। लेकिन चमगादड़, सांप और गुफा के अंदर आकर मुझे हो सकते हैं। सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि ये हड्डियां नहीं है, ये लकड़ियां है, लेकिन हमें सिर्फ हड्डियां जैसी दिखाई दे रही। और टेम्परेचर काफी हद तक गिर चुका है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पर बारिश गिरकर जो हुआ, ये डिजाइन जैसे ये बारिश के गिरने की वजह से हुआ है। उस तरफ भी है, आप देख सकते हैं, वहां पर भी इसी तरह है, ये बारिश के ऊपर गिरने की वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर कितना चिकना है,
पूरी तरह से यहाँ भी ये किस तरह से चिकना हुआ होगा, शायद यहाँ से बारिश गिरती होगी और इसी पत्थर पर गिरती होगी। पूरा का पूरा चिकना है, पूरा इस तरफ पूरा चिकना है। और ये पेड़ की जड़ें बहुत ही अंदर मजबूत हो। कहीं कहीं पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस जगह से और किस तरह से जाना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते, हमें लिटरली यहाँ लेट कर जाना पड़ेगा उस तरफ। गुफाओं का जिक्र करते हुए हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि गुफा के अंदर ऐसे बहुत सारे रास्ते आते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जहाँ हमें लिटरली लेट कर पार करना होता है। मैंने भी यही सोचा और मैं लेट कर उस तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था, पत्थरें गिर चुकी थी और आगे जाना पूरी तरह मैं इतने अंदर आ चुका हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही गिर चुका है, सांस लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और आप यहाँ पर देखिए, चमगादड़ एक ही दिख रहा है, वैसे दूसरा तो है नहीं कोई। वैसे इसको उड़ा कर देखते हैं, अगर वो दूसरे है तो होंगे। ओह, मेरे ऊपर से अभी गया। और आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर पत्थर गिरी हुई है, वैसे गुफा दब चुकी है। गुफा के अंदर स्मेल कुछ और ही आ रही है। मैं एकदम इस तरह की जगह पर हूँ जो कि बहुत ही रिस्की है। हम अपने हाथों को भी फैला नहीं सकते, ऐसी जगह पर आ चुका हूँ। और आगे आगे पत्थरों से गुफा दबी है, लेकिन हम देखते हैं कि आगे क्या है। गुफा में जब आप लेटते हुए जाते हैं तो ध्यान रखें कि आपने जो टी शर्ट या शर्ट पहनी वो पूरी हो, नहीं तो लग सकती है आपको इस तरह से। वैसे अंदर हमें जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से बड़ा पत्थर निकालना पड़ेगा, उसके बाद गुफा है। और ये निकालने के लिए बहुत ताकत चाहिए, जो कि मुझ में अभी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा ठीक से। और लेकिन हम देखते हैं दूसरी भी गुफा है यहाँ पर है, वो क्या है दूसरी तरफ से। और एक चमगादड़ था जो कि उड़ गया है यहाँ पर। टेम्परेचर बहुत ही नीचे है, लेकिन फिर भी पसीना तो अभी भी हो रहा है। गुफा के अंदर जो मिट्टी है वो काफी हद तक बहुत सॉफ्ट है और ये बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। ये बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर कुदरती जीव जंतु है बहुत है, ये मिट्टी उससे साफ पता चलती है। हम जो है इस तरफ के रास्ते से इतने तक ही आ चुके हैं, इससे ज्यादा जा नहीं पा रहे, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। और हम हैं 3 जन, मतलब हम 2 से लिखेंगे यहाँ पर E D S M 3 एक्सप्लोरर डेंजर्स मैन 3। और हम यहाँ पर आ चुके हैं, पहले बन चुके हैं, जो कि गुफा में वीडियो बनाते हुए आए हैं। ये हमारा मार्क्स रहेगा और ये हमारी टीम है। ये तो हो ही नहीं रहा है इससे मार्क। हमने चौक भी लाया था, लेकिन कहीं पर गिर चुका है। कोई बात नहीं, हमने जो नोटबुक लाए थे उसका एक पन्ना फाड़कर हम यहाँ पर रख देंगे। ताकि हमें अगर दूसरी बार आना पड़े या इस गुफा के बारे में और कोई जानना पड़े तो हम तो ये हमारी टीम रहेगी।
और अब हम चलते हैं। हम गुफा को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि गुफा धंस चुकी थी, पत्थर उसके रास्ते में गिर चुके थे। इस वजह से गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था और उन पत्थर को हम उठा सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वो बहुत ही मुश्किल था और हमें आधी गुफा से ही लौटना पड़ा। लेकिन हमने गुफा को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया कि गुफा किस तरह से होती, गुफा के अंदर का नज़ारा, टेम्परेचर, अजीब सी स्मेल, वहाँ की मिट्टी वगैरह हमने देखा किस तरह का है। अगर वो पत्थर रास्ते में नहीं होते तो हम गुफा के और भी अंदर जा सकते थे, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जा पाए और हमें बाहर निकलना पड़ा। हम अब दूसरा रास्ता ढूंढ रहे, कहीं गुफा में घुसा जा सकता है क्या। हमें लगभग 30 मिनट से ज्यादा रहे और अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा अंदर जा नहीं सके। पीछे हाथ कांप रहे थे, धड़कनें तो बढ़ गई थी, क्योंकि ये पॉसिबल है जब भी आप कुछ नया देखते हैं या कुछ अलग करने की कोशिश करते हो, ये अक्सर होता है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई और गुफाएं है या नहीं। हमने यहाँ अगल बगल में देखी, लेकिन वही गुफा है। दूसरा वहां पर एक है, लेकिन वह भी वहीं पर जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो पत्थर है बड़े बड़े, वो अंदर धंस चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर ये अंदर जा चुके हैं, क्योंकि अंदर की जमीन नहीं थी, वहां पर गुफा थी और वहां से हम अंदर जा सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से गुफा के अंदर दिखता है, लेकिन बहुत ही अंधेरा है, कैमरा से नहीं दिख पाएगा। और यहाँ के पत्थर बहुत ही ज्यादा शार्प है। अगर हम किसी के सर पर यहाँ से मारेंगे तो इतना ज्यादा सर उसका फट जाएगा, क्योंकि इतनी पत्थर ही ज्यादा शार्प है। गुफा के बाहर हमने लगातार दूसरी गुफा का रास्ता ढूंढना चाहा, लेकिन हमें दूसरी गुफा का रास्ता नजर ही नहीं आया और हम गुफा के बाहर ही देखते रहे, लेकिन रास्ता नहीं मिला कि हम यहाँ पर अगल बगल में गुफा के ढूंढ कर दूसरी गुफा भी देखे। और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अपना 100% दिया है एक्सप्लोर करने में, और हमने कहीं पर भी एक्टिंग नहीं की। जो है वही है, और हमने गुफा के बारे में दिखाया। दूसरा यहाँ पर कुछ नहीं मिला